हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। ठीक है। पद परिचय क्या है? यह क्लास 9 से 10 इंटर तक लगभग आता ही आता है ग्रामर में। ठीक है। तो जब कोई व्याकरण के नियमों में, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पद परिचय कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण में आप ले लें कि उदाहरण में हम ले लेते हैं कि राम। राम अलग है, मान लीजिए राम शब्द है, अलग है। राम किताब पढ़ता है, किताब, और पढ़ता है, पढ़ता है। ये सारे शब्द जो है अलग अलग हैं। अगर हम इसे एक साथ पुरो देते हैं तो ये डैश जो है उसको हटा दिया जाए और इसको एक साथ क्या किया जाए? बना दिया जाए। तो राम किताब पढ़ता है, यह पद, इसका पद परिचय बन गया। ठीक है। मतलब कि एक वाक्य में एक पूरे ग्रामीण उसमें बन गया है। ठीक है, नियमों में। तो यह आपके अलग अलग शब्दों को जब एक ही उसमें वाक्य में पिरोया जाएगा तो आपके एक पद परिचय हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पद का परिचय कैसे दिया जाता है। ठीक है। अब इन लोगों का अलग अलग परिचय कैसे दिया जाएगा? तो इसमें देखिए, इसके लिए आपको सबसे जानना जरूरी होगा कि इसके जितने भेद हैं। जैसे कि मान लीजिए कि संज्ञा है, अगर संज्ञा के तौर पर आ गया कि इसका पद परिचय दीजिए, यानी कि किसी नाम का, यानी कि अगर राम के नाम का आ गया या किसी व्यक्ति के नाम का आ गया, मतलब ये स्थान के नाम का आ गया, किसी चीज का पद परिचय देना, तो इसके लिए क्या है? संज्ञा के सारे काइंड्स को क्या होता है? जानना जरूरी होता है। ठीक है ना। उसके बाद अगर सर्वनाम का आ गया कि वह किताब पढ़ता है, तो वह का पद परिचय दीजिए। तो वह क्या है? तो आप इसके लिए आपको सर्वनाम के सारे कांड्स को जानना जरूरी है। ठीक है ना। परिमाण है, चाहे आपके सर्वनामिक है। ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें जानना जरूरी है। और तो इसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, वचन है, लिंग है, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी होता है। तभी आप क्या करेंगे? किसी भी वाक्य का पद परिचय दे सकेंगे। समझ गए? चलिए, तो आइए यहाँ पर एक क्या करते हैं कि एक उदाहरण ले लेते हैं और हम लोग, जैसे कि उदाहरण है आपका उदिता। उदिता यहाँ यहाँ बच्चों को पढ़ाती है। ठीक है। उदिता यहाँ बच्चों को क्या करती है? पढ़ाती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, अब अगर मान लीजिए उदिता का देना होगा, अगर मान लीजिए उदिता का देना होगा पद परिचय, तो इन अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ पे अंडरलाइन देंगे एग्जाम में लोग और कहेंगे कि उदिता का क्या पद परिचय दीजिए। ठीक है। तो आप कैसे देंगे? तो आप यहाँ पे देंगे उदिता क्या है भाई? उदिता है आपकी कौन सी संज्ञा है? उदिता मान लीजिए सर्वनाम में आपको देना है क्या नाम है, संज्ञा से परिचय देना है, पद परिचय। तो उदिता क्या है? तो उदिता अब जानते ही बताया गया था किसी व्यक्ति का स्थान था। तो व्यक्ति किसी भी नाम है ना, तो आप इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा लेंगे। ठीक है। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। उदिता एक स्त्रीलिंग है। तो आप सोचेंगे उदिता किसी लड़के का भी नाम हो सकता है। तो आप वहां पे क्या करेंगे? आप यहाँ देखिए लास्ट में पढ़ाती है। तो अगर लड़का होता तो पढ़ाता है होता, लड़की है तो पढ़ाती है। तो यहाँ से चेक कर लेंगे। ठीक है। तो अब यह क्या हो गई? उदिता क्या स्त्रीलिंग हो गई ना? स्त्रीलिंग हो गई। अब उदिता एक ही है
एक वचन है, तो एक वचन लिखेंगे, ठीक है, एक वचन, वचन, एक वचन। अच्छा, अब ये बताइए कि मान लीजिए ये तो हो गई व्यक्तिवाचक है, स्त्रीलिंग भी हो गई, ठीक है ना। सॉरी मैं यहाँ पे मात्रा नहीं दी है, एक मिनट। हाँ, तो ठीक है, और वचन क्या है, एक हो गया। तो यह उदिता का है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अब अगर बोलेगा कि पूरी लाइन को देना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्थानवाचक हो जाएगा ना, स्थानवाचक, ठीक है। बच्चे, बच्चों क्या हो गया, बच्चों जातिवाचक हो गया, ठीक है, जातिवाचक हो गया। को क्या है, को आपका कारक में आता है। कारक में जैसे हम पढ़ाई थे कारक में कि कर्ता ने कर्म को, तो एक कर्म कारक होगा ना। कारक जितने भी कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, तो यह कर्म कारक होगा, ठीक है ना। कारक यहाँ पे कर्म होगा, ठीक है। पढ़ाती है तो एक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या परिचय दे सकते हैं, पद परिचय दे सकते हैं किसी भी वाक्य का, ठीक है ना। देखिए संज्ञा में लिंग है, वचन है, कारक है और क्रिया है, और संबंध, संबंध, तो संबंध में आप का, के, की, रा, रे, री, यही संबंध है ना। तो संबंध जिस तरह का मतलब वाक्य होगा, जिस तरह से यहाँ पे लिखा होगा, उस तरह से आप क्या कर दे सकते हैं, ठीक है ना, पद परिचय। और अगर मान लीजिए कि वह से आता है, तो वह में तो सर्वनाम, सर्वनाम का होगा, ठीक है। वह यह जातीय संज्ञा के स्थान पर ही उपयोग किया जाता है, तो उसका भी आराम से हम दे सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, अगर वह का होगा तो वह खेल रहा है, या वह खेल, तो वह खेल रहा है तो यानी एक ही है, तो एक वचन हो जाएगा, ठीक है ना। खेलना होगा, क्रिया हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी सेंटेंस होंगे, जो भी वाक्य होंगे, आप लिख देंगे। और डेफिनेटली आप लिख लेंगे, इसलिए कि जब आप संज्ञा सारी चीज़ों को पढ़े होंगे तो आप ज़रूर लिख लेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।